गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर जंक्शन। अभी तक की क्लास में, ग्रामर की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने शुरू किया है नाउन, ठीक है ना। अभी तक ग्रामर की क्लास जब से स्टार्ट हुई तब से हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन में जो अभी तक पढ़ा हम लोगों ने वो था कि नाउन क्या है, ठीक है ना। अभी तक पढ़ा कि नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। व्हाट इज नाउन में हम लोगों ने नाउन की क्या पढ़ी? डेफिनेशन पढ़ी, और डेफिनेशन को क्या की बहुत अच्छे से एनालाइज किया, ठीक है। तो जिस दिन नाउन की डेफिनेशन दे रहे थे उस दिन नाउन की हमने एनालिसिस की थी, ये चीज़ पढ़ी। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने नाउन में पढ़ी इसके टाइप्स, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अभी तक हम लोग नाउन में पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आज जो क्लास है नाउन की उसमें हमें क्या पढ़ना है? नंबर्स पढ़ने हैं, उसके बाद केसेस पढ़ने हैं, फिर जेंडर्स पढ़ने हैं। तो हर टॉपिक अलग अलग हिसाब से टाइम लेता है। प्रकार 2 दिन में हो गया था, और अब जैसे नंबर्स पढ़ेंगे तो नंबर्स में क्लासें 3 या 4 हो सकती हैं, मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस तक। मैं ये नहीं चाहता कि आपको ग्रामर बार बार पढ़नी पड़े, इसलिए 3 की बजाय 4 क्लासें हो जाएं वो ठीक है, इसमें तो कोई मतलब इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन अगर आपको पूरी ग्रामर फिर से पढ़नी पड़ी तो ये एक गड़बड़ बात होगी। तो आराम से पढ़ते हैं। जो नाउन के नंबर्स की क्लासें होंगी वो हो सकता है 3 क्लासें हो सकता है 4 क्लासें हो जाएं, क्योंकि एडवांस लेवल तक जाना है। इसमें हम किसी कैटेगरी में नहीं बांटेंगे कि ये टेट की क्लास है या बैंक की है या एसएससी की है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, हमें नाउन पढ़ना है तो पहले नाउन अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर जिसके एग्जाम के काम का जितना होगा वो अपना पढ़ लीजिए। टेट वाले अपने काम का पढ़ लें, बैंक वाले अपने काम का पढ़ लें, एसएससी वाले अपने काम का पढ़ लें, डिफेंस वाले अपने काम का पढ़ लें। हम नाउन पढ़ा देते हैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक, ये मेरा काम है, ठीक है। जब मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ तो उस समय मैं टेट और डिफेंस और एनडीए सीडीएस नहीं करता, ठीक है। चलिए नाउन के नंबर्स की बात करते हैं, ठीक। नाउन के नंबर्स, ठीक। नंबर्स किस आधार पर हम नाउन के डिसाइड करेंगे? ठीक, नंबर्स किस आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं? काउंटेबिलिटी के आधार पर। किस आधार पर? काउंटेबिलिटी। अब ये आप कहेंगे काउंटेबिलिटी क्या है? काउंटेबिलिटी होती है गणनात्मकता। गणनात्मकता क्या होता है कि जो नाउन है वो गिने जा सकते हैं या नहीं गिने जा सकते हैं। कुछ नाउन आप गिन सकते हैं, कुछ नाउन आप नहीं गिन सकते हैं, ठीक। तो काउंटेबिलिटी के आधार पर जो नाउन है, ठीक, ये 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कौन कौन से होते हैं? एक वो नाउन है जो काउंटेबल है, क्या है? जो काउंटेबल है। और वो दूसरे नाउन जो काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल नहीं है मतलब क्या हुआ? इन्हें हम गिन नहीं सकते। काउंटेबल नाउन जिन्हें गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें गिन नहीं सकते। तो आप ये एक चीज बताइए कि आपके पास कुछ पेन हैं, तो क्या आप पेन को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पास मार्कर हैं, ठीक है। ये हमारे पास मार्कर हैं। तो जब हम आपसे ये पूछेंगे कि ये कितने मार्कर हैं, तो आप क्या बताएंगे इन मार्कर्स को? हम पूछ रहे हैं कि कितने मार्कर हैं, तो आप क्या कहेंगे? 100 ग्राम मार्कर हैं या 4 मार्कर हैं? जाहिर सी बात है आप इसको 100 ग्राम मार्कर तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि 4 मार्कर हैं। तो हम पूछेंगे आपको कैसे पता कि ये 4 मार्कर हैं? आप कहेंगे 1 2 3 4, ये आपने 4 कर दिया। तो आपने 1 2 3 4 किया, तो ये 1 2 3 4 कैसे किया? इसको गिन कर किया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए? मार्कर्स काउंटेबल हो गए, ठीक है। इसी तरह से जैसे पानी हो, तो एक बोतल में पानी हो या एक मान लीजिए जग में पानी हो, तो एक जग में पानी हो, हम पूछें कि ये कितना पानी है,
तो पानी जब हम पूछेंगे कितना पानी है तो आप क्या बताएंगे, 10 पानी है कि 5 पानी है, या फिर आप ये कहेंगे कि 2 लीटर पानी है। तो पानी आप कहेंगे 2 लीटर है। आटा रखा हो तो हम पूछेंगे कितना है तो आप क्या बताएंगे, 2 किलो है। हम पूछेंगे पेन कितनी है, आप क्या कहेंगे, 4 पेने हैं। इसको गिना था, आटे को और पानी को गिना नहीं था। क्यों, ये गिन सकते हो और आटा और पानी गिन नहीं सकते। यही बेसिक चीज होती है, यही काउंटेबल और अनकाउंटेबिलिटी का अंतर होता है। तो काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के आधार पर नाउन 2 तरह का होगा, एक काउंटेबल होगा, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल होगा। तो ये जो काउंटेबल नाउन है इसमें पेन भी हो सकता है, एक पेन हुई ना, एक पेन हुई, और अगर 2 पेनें हुई तो हम क्या कहेंगे, पेन्स कहेंगे। एक पेन हुई तो पेन कहेंगे और 2 पेन हुई तो पेन्स कहेंगे। और अनकाउंटेबल में जैसे हमने कहा मिल्क, ठीक है, तो मिल्क तो होता है, क्या मिल्क्स होता है, नहीं होता ना। मिल्क होता है, मिल्क्स नहीं होता, ये प्लूरल नहीं होता। क्यों, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है, हम गिन नहीं सकते हैं इसको। तो जिसको गिन नहीं सकते उसका प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे आप ले लीजिए नॉलेज, एक वर्ड है नॉलेज। तो नॉलेज में क्या आप नॉलेजेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसको गिन नहीं सकते। मतलब जिसको गिन नहीं सकते उसे हम प्लूरल नहीं बना सकते, अनकाउंटेबल हुआ। काउंटेबल देखिए, एक पेन है हमारे पास तो पेन है, और 2 पेनें होती तो वो पेन्स। देखिए ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। मान लीजिए हमारे पास एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड है, एक, तो क्या हुआ, फ्रेंड है। अगर हमारे पास 2 होंगे तो 2 फ्रेंड होंगे, नहीं, तब क्या होंगे, फ्रेंड्स होंगे। तो चूंकि दोस्तों की संख्या गिनी जा सकती है इसलिए ये प्लूरल है। अब एक है तो फ्रेंड और 2 है तो फ्रेंड्स। नॉलेज गिना नहीं जा सकता इसलिए हमेशा थोड़ा सा है तो भी नॉलेज, ज़्यादा है तो भी नॉलेज। लेकिन किताब एक है तो बुक, ज़्यादा है तो बुक्स। जो काउंटेबल हैं वो एक से ज़्यादा हुए तो प्लूरल, जो अनकाउंटेबल हैं वो कभी प्लूरल हो ही नहीं सकते। इस बात को अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम इसे मिटा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग काउंटेबिलिटी के आधार पर जो हमने काउंटेबल नाउन पाए थे उनकी ओर, ठीक है। तो काउंटेबल के पहले हम लोग एक चीज और पाए थे, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते। इनकी खासियत क्या थी बेटा, इनकी खासियत ये होती है कि ऑलवेज सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है ना। इनकी प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, हम इसकी प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे हमने लिखा ऑनेस्टी, कभी ऑनेस्टीज नहीं होगा। फूड, मनी, मिल्क, फ्लोर, सैंड, आयरन, सिल्वर। अब ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। ऑनेस्टी आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। फूड गिना नहीं जाता। मनी, रुपए गिने जाते हैं, मनी नहीं गिना जाता। मिल्क गिना नहीं जाता, नापा जाता है। आटा गिना नहीं जाता, तौला जाता है। सैंड, बालू, रेत गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। आयरन, लोहा तौला जाता है, गिना नहीं जाता।
अब लोहे की बनी चीजें आप गिन सकते हैं पर लोहा नहीं गिन सकते हैं। सिल्वर, चांदी गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। क्या करते हैं? तौला जाता है। तो ये सारी चीजें जिन्हें हम तौलते हैं, जिन्हें गिन नहीं सकते हैं, वो अनकाउंटेबल में है और इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये केवल इतने ही नहीं है, अभी बहुत से हैं। एक किसी समय अनकाउंटेबल पर ही लंबी चर्चा होगी। ठीक है, चलिए। तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, और जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इनके साथ हमें वर्ब लगानी होती है तो हम इनके साथ कैसी वर्ब लगाएंगे? हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। एक उदाहरण लगे हाथ देखते चलते हैं। जैसे हम ऐसे कहें कहीं a lot of books dash available, आगे लिखा है इन द लाइब्रेरी, और हमने लिखा a lot of water dash available in the pond। तो अब हमें इनके लिए वाज या वर लगाना है। आपके पास ऑप्शन है वाज या वर, क्या लगाना है? तो देखिए, अलॉट ऑफ के बाद यहाँ क्या लिखा? बुक्स लिखा। बुक्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो बुक्स चूंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो यहाँ क्या लगना चाहिए? वर लगना चाहिए। यहाँ अलॉट ऑफ के साथ क्या लिखा है? वाटर। वाटर क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर छोड़ दो, अनकाउंटेबल नाउन कहो। तो अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर होता ही है, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल ही नहीं हो सकता। तो जब वो प्लूरल ही नहीं हो सकता है तो उसके साथ क्या लगना चाहिए? इसके साथ लगनी चाहिए वाज। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अनकाउंटेबल नाउन अमाउंट में चाहे जितना हो, 1-2 क्विंटल हो, 1-2 मीट्रिक टन हो, 4 मीट्रिक टन हो, 50 क्विंटल हो, मतलब 1000 किलो हो, तब भी वो सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं हो सकता। और काउंटेबल नाउन 2 हो गया तो भी प्लूरल होगा। इसका और आश्चर्यजनक एग्जाम्पल अभी अभी मेरे मन में आया, मैं सोच रहा हूं कि वो एग्जाम्पल क्यों ना आप लोगों को दे दूं। जैसे मान लो हम ऐसे कहीं लिखते हैं 2 एप्पल डैश been eaten by him। ठीक, 2 एप्पल डैश बीन ईटन बाय हिम, और हमने लिखा 2 kg एप्पल्स डैश बीन ईटन बाय हिम। अब आप बताइए कि हमें 2 एप्पल और 2 एप्पल्स ऐसे लिखा हुआ है। चलिए, तो जब 2 एप्पल लिखा होगा तो ये 2 क्या है बताइए? ये 2 है संख्या, ये 2 है संख्या। और अगर कोई चीज संख्या में 2 है तो वो 1 से ज्यादा हुई। 1 से ज्यादा होने का मतलब ये हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया तो यहाँ वर्ब कैसे लगनी चाहिए? प्लूरल वर्ब लगनी चाहिए। और दूसरी बात, जब एप्पल के पहले 2 लिखा होगा तो ये एप्पल नहीं होगा, क्या होगा? एप्पल्स होगा। ठीक है, यहां देखिए 2 के साथ क्या लिखा है? केजी। 2 के साथ केजी, किलो। ये किलो, ये क्या है? संख्या है कि मात्रा है? ये मात्रा है, ये संख्या नहीं है। तो 2 किलो मात्रा है और 2 ये क्या है? संख्या है। 2 इज अ नंबर, 2 kg इज अमाउंट। जब अमाउंट होगा तो ये एप्पल्स नहीं होगा। मान लीजिए कि हम यहाँ 2 kg एप्पल्स लिखे हैं। ठीक है, अच्छा, आपके दिमाग में 1 मिनट के लिए बात आएगी भी तो कि यार 2 किलो में तो कम से कम 10-12 सेब चढ़ेंगे। आप यही सोचेंगे 2 किलो में 10-12 सेब चढ़ेंगे। आपको यहाँ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि 2 है कि 2 किलो है। 2 है तो संख्या में है, 2 किलो है तो मात्रा में है। अब वो मात्रा में है तो अनकाउंटेबल है, चाहे जितनी अधिक मात्रा हो। संख्या में है तो 1 से ज्यादा होते ही वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो अगर 2 kg एप्पल्स लिखा है तो 2 kg मात्रा है, इसलिए एप्पल्स नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि इसके बाद हमेशा वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर अरे आवाज नहीं, हैज।
तो इसके बाद जो वर्ब लगेगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्यों, अब आप बात समझ में आ गई ना। अमाउंट में हो तो चाहे जितना हाई अमाउंट हो, नाउन अनकाउंटेबल माना जाएगा, क्योंकि तौल के खरीदा गया है, गिन के नहीं खरीदा गया। तो चाहे जितना खरीदा जाए वो सिंगुलर में गिना जाएगा। और गिन के अगर खरीदा गया तो चाहे दो ही हो, एक से ज्यादा हुआ, गिना हुआ है, तो वो प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा। आई थिंक अब आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मामला क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल को यहीं छोड़ देते हैं, इनके घर पहुंचा दिया हमने। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन का घर पहले आ गया, तो हम लोग इनको यहीं उतार देते हैं, ये जाएं अपने घर चाय पानी पिए, और चलो हम लोग काउंटेबल को उनके घर छोड़ आते हैं। ठीक है, चलिए भैया काउंटेबल के घर तक चलते हैं। तो काउंटेबल नाउन में हम लोगों ने नंबर्स देखना है। काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन दो होगा। क्या होगा, काउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। दो बातें कही थी ना, काउंटेबल होगा, एक होगा तो सिंगुलर, और एक से ज्यादा जैसे हुआ वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो जैसे एक उदाहरण बड़ी देर से चल रहा है पेन, तो इसका प्लूरल क्या हो गया, पेन्स हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और जैसे लिखा टूथ, तो इसका प्लूरल क्या होगा, टूथ होगा, टूथ्स। या एक चीज हमने लिखी थीफ, तो इसका प्लूरल क्या, थीफ्स होता है। या एक प्लूरल लिखा हमने सिंगुलर, मैंगो, तो क्या इसका प्लूरल मैंगो होता है। या लिखा हमने चाइल्ड, तो क्या इसका प्लूरल चाइल्ड्स होगा। चलिए आइए देखते हैं। पेन, टोथ, थीफ, मैंगो, चाइल्ड, ये क्या है, सिंगुलर है। तो पेन का प्लूरल हमने कैसे बनाया, पेन में एस लगा दिया। ठीक है, देखिए पेन में केवल एस लगा है, ये करेक्ट है। टूथ का प्लूरल लिखा हमने टूथ्स, इसमें भी देखो पेन में एस लगाया था तो प्लूरल हो गया, टूथ में एस लगाया तो ये प्लूरल नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका प्लूरल होता टीथ। ठीक है, चलो थीफ है, ये थीफ लिखा है, थीफ में हमने एस लगा दिया, तो ये प्लूरल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका प्लूरल होता है थीव्स। मैंगो, देखो जी ओ लगा है, मैंगो में हमने ओ में एस लगा दिया, ये होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंगो का प्लूरल बनेगा ई एस लगाकर। चाइल्ड है, चाइल्ड में हमने चाइल्ड्स लगा दिया, ये होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, जिसमें क्या लगता है, आर ई एन। ठीक है, तो प्लूरल जो बनाते हैं हम लोग, जब काउंटेबल नाउन होगा तो दो होगा, सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। ठीक, देखिए अंग्रेजी में दो ही नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। नाउन सिंगुलर प्लूरल, प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल, वर्ब सिंगुलर प्लूरल, और कोई चीज सिंगुलर प्लूरल होती नहीं है। वचन यानी कि, अरे वचन किसका, ये अंग्रेजी का हिंदी का वचन है। ठीक है, और रघुकुल वालों का वचन नहीं, दशरथ का वचन नहीं है। ठीक है, कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ग्रामर है। ग्रामर में अभी थोड़ी थोड़ी देर में वचन टूटेंगे। ठीक है, तो क्या बता रहे थे, हाँ बता रहे थे कि सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाने लिखते हैं, हाँ नहीं ये बता रहे थे कि नंबर दो ही होते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में दो हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में कितने हैं, तीन हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। ठीक है ना, तो वचन ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, नंबर नाउन में प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन में प्रयोग किया जाता है और वर्ब में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल नहीं होता अंग्रेजी में, और एडवर्ब सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। कंजंक्शन वगैरह तो खैर अविकारी हैं, वो सब प्लूरल सिंगुलर होते ही नहीं हैं। ठीक है, हाँ आर्टिकल जो है वो थोड़ा जरूर भेदभाव करता है सिंगुलर और प्लूरल का। तो हम लोगों ने अभी तक में ये पाया कि नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो हमेशा सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं होगा। दूसरी बात हमको ये मिली कि अगर नाउन काउंटेबल होगा तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो हमको ये पता लगाना था कि सिंगुलर कैसा होगा, प्लूरल कैसा होगा। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है।
तो एक में हमने पाया कि हम नाउन में एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, ठीक। दूसरे में हमने देखा तो ये पाया कि नाउन में एस लगा के प्लूरल नहीं होता है, बीच के कुछ वावेल बदलने पड़ते हैं। तीसरा देखा कि इसमें एस लगा देने पर नहीं बदलता, बल्कि एफ की जगह भी एस हो जाता है। देखिए यहाँ ओ के लास्ट में हमने एस लगा दिया, नहीं तो हमें पता लगा कि यहाँ पर एस लगा के नहीं, ई एस लगा के बनेगा। चाइल्ड का प्लूरल बनाना था तो हमने देखा कि इसमें आर ए एल, मतलब कि हमने ये पाया कि अलग अलग वर्ड्स में प्लूरल बनाने के लिए अलग अलग तरीके लग रहे हैं। मतलब एक ही कोई यूनिफॉर्म तरीका नहीं है कि हम वो नाउन में लास्ट में एस लगा दिए और वो सबके सब प्लूरल बना लिए, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई रूल नहीं है। तो जब अब चूंकि नंबर्स पढ़ रहे हैं तो हमें वो ही देखना पड़ेगा कि हम नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। अभी तक ये जान लिए कि नाउन दो तरह का होगा, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक। काउंटेबल नाउन दो तरह का हुआ, सिंगुलर और प्लूरल। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाए, ठीक। आओ देखते हैं हाउ टू मेक प्लूरल ऑफ अ सिंगुलर नाउन। शायद यही है आपकी हेडिंग भी, मतलब वीडियो की हेडिंग यही रही होगी कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए नाउन का एक सबसे बेसिक और फंडामेंटल तरीका क्या था इसका, बाय एडिंग एस। सबसे बेसिक तरीका यही है। मुझे लगता है कि लगभग 95% वर्ड्स में यही एक तरीका यूज किया जाता है। तो बेसिक बहुत कॉमन है, इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा कि किन किन वर्ड्स में हमें एस लगाना है। देखिए अगर हाई फ्रीक्वेंसी में यही है, 95% के करीब नाउन्स में यही लगता है कि हम वर्ड में नाउन में एस लगा के उसका प्लूरल बना लेते हैं, तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक जनरल रूल है। कंसंट्रेट उन पे करना पड़ेगा जहां हम ये तरीका नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो केसेस केवल 5% हैं, 95% यही है। तो 95% पे मत परेशान होइए, क्योंकि वो जनरल सा रूल है। कंसंट्रेट वहां करिए जहां ये रूल नहीं लगता है, उस 5% को तैयार करिए। तो इसके एक दो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। सपोज कि लिखा हुआ है स्टूडेंट, स्टूडेंट का प्लूरल कैसे होगा। पेन और बुक का तो अभी हम लोगों ने ढेर सारा देख लिया। एक लेते हैं वर्ड प्लेयर, ठीक है, और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी वर्ड ले लेते हैं प्रॉब्लम, और हम जैसे ले लिए टीम। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम कितना गिनाएंगे भाई। अंग्रेजी में तो नाउ पूरे नाउन का 95% यही है। तो स्टूडेंट का प्लूरल बनाना हुआ तो हम क्या बना दिए, स्टूडेंट्स। प्लेयर का बनाना हुआ तो क्या बना दिए, प्लेयर्स। प्रॉब्लम का बनाना हुआ तो क्या बना दिया, प्रॉब्लम्स। और टीम का बनाना हुआ, टीम्स, एंड सो ऑन। ऐसे ही हजारों वर्ड हैं जिनमें सिंपली उस नाउन के बाद में एस लगा देते हैं तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है, ठीक है। तो इसको यहीं पर खत्म करते हैं। हम बढ़ते हैं दूसरे रूल की ओर, जो कि अब 5% की कैटेगरी में आएगा। तो जो रूल्स 5% की कैटेगरी में आते हैं, यू विल हैव टू कंसंट्रेट ऑन दोज बिकॉज क्वेश्चंस आर वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड फ्रॉम दिस लिस्ट। दूसरा जो हमारा तरीका है वो प्लूरल बनाने का कौन सा है, ये है प्लस ई एस। तो इसके पहले क्या होगा, वही नाउन जो हमारा नाउन है सिंगुलर वाला, उसी में क्या जोड़ा, ई एस जोड़ा। तो ई एस जोड़ करके जो हम नाउन बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे। तो किन किन में हम ई एस लगाते हैं, कौन कौन से वो वर्ड हैं जिनके लास्ट में ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। तो इसके साथ भी एक बेसिक रूल है। कौन सा रूल है, नाउन्स एंडिंग विद, वो नाउन्स जिनके लास्ट में क्या लगा हो, जिनके लास्ट में लगा हो
एस या डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स या जेड। ध्यान दीजिएगा, जिन नाउन्स के लास्ट में, ठीक है, वो नाउन सिंगुलर है, ठीक, और सिंगुलर नाउन है और उस सिंगुलर नाउन के एंड में लगा है एस या फिर डबल एस या फिर एस एच या फिर सी एच या फिर एक्स या फिर जेड। अगर इनमें से कोई भी लेटर आपको देखने में मिल जाए और इनका प्लूरल बनाना हो तो फिर आप उनमें सीधे से क्या जोड़ेंगे, इनमें जोड़ेंगे प्लूरल बनाने के लिए ई एस। किसमें? इसमें, 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 इसमें और इसमें और इसमें। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। एस वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो हम लोग देखते हैं पहले वो वर्ड्स जिनके एंड में एस लगा होता है। तो एक दो उदाहरण आप लोग बताइए। तो एस से एंड होने वाले एक वर्ड कौन सा है? एक वर्ड है इसका बस। एक वर्ड मुझे याद आया, गैस। ठीक है, तो हाँ, अब तत्काल में दो वर्ड याद आ रहे हैं अभी, और हम याद करेंगे तो खड़े होकर कुछ देर सोचेंगे और उसके बाद टाइम वेस्ट होगा। इसके नीचे आप लोगों का काम है, भरिए 4-5 वर्ड ऐसे सोच लीजिए। तो बस और गैस, इन दोनों ही वर्ड्स के लास्ट का लेटर क्या है? एस। और यहाँ देख लिए गैस के लास्ट में क्या लिखा है? एस। तो इसका प्लूरल आप कैसे बनाएंगे भाई? यहाँ हाँ, इसके लास्ट में क्या लगाएंगे? ई एस। इसके लास्ट में क्या लगाएंगे? ई एस। ठीक है ना, दो वर्ड मिले हमें। दूसरा आइए, क्या था? डबल एस। ये डबल एस वाला है, तो ये देखिए डबल एस वाला कोई वर्ड बताइए हमें 2-3 जिसके लास्ट में डबल एस लगा हो। तो डबल एस वाला एक हो गया एस, एक हो गया क्लास। ठीक है, तो और सोचते रहिए आप, तब तक हमें भी हो सकता है कार्य याद आ जाए। तो एस के लास्ट में क्या लगाएंगे आप? ई एस। क्यों लगाएंगे? क्योंकि डबल एस लगा है। क्लास में देखिए डबल एस लगा है, तो इसका प्लूरल बनाना होगा तो क्या लगाएंगे? ई एस। ई एस क्यों लगा है? क्योंकि इसके लास्ट में डबल एस लगा हुआ था। और कोई वर्ड याद करिए डबल एस से एंड होने वाला। एक वर्ड अभी अभी याद आ रहा है मुझे, बॉस। तो बॉस का प्लूरल बनाना होगा तो फॉलोइंग द सेम रूल इट विल टेक ई एस एट द एंड टू मेक इट प्लूरल। चलिए अब इसके आगे आप लोगों का काम है, नीचे लिस्ट कितनी बड़ी बना लेंगे। अब हमारा अगला वर्ड है एस एच। तो एस एच से बनने वाले लास्ट में कुछ वर्ड बताइए हमें। एक वर्ड हो गया हमारा बुश, एक वर्ड हमारा बुश हो गया, तो ब्रश भी ले सकते हैं, ब्रश हो गया। और कोई वर्ड बताइए। बुश हो गया, ब्रश हो गया। चलिए पहले इतने में बनाते हैं। तो बुश के लास्ट में क्या लिखा है? एस एच। बुश मैंने झाड़ू। और ब्रश के लास्ट में क्या लिखा है? एस एच। तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? ई एस लगा के। ब्रश का प्लूरल क्या बनाएंगे? लास्ट में ई एस लगा के बनाएंगे। देखिए इसमें भी, इसमें भी। अब कौन सा हमारे पास रह गया? ये हो गया इसका। ठीक, अब किसका आ रहा है? सी एच से एंड होने वाले वर्ड। सी एच से एंड होने वाले वर्ड में हमारे पास एक वर्ड है बेंच और एक वर्ड है बंच, एक वर्ड और है ब्रांच। इससे ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं, बाकी काम आप लोगों का है, सारा काम हम ही कर देंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? चलिए, तो बेंच का प्लूरल अगर हमें बनाना हुआ तो इन तीनों के लास्ट में क्या लगा है? सी एच। इसका प्लूरल बनाना होगा तो क्या करेंगे? ई एस लगाएंगे। इसका प्लूरल ई एस लगाएंगे, इसका प्लूरल ई एस लगाएंगे। किंतु अब जब किंतु लग जाता है तो बड़ी कहानी गड़बड़ हो जाती है। किंतु एक वर्ड मैंने लिखा स्टमक और एक वर्ड लिखा मोनार्क, इनका प्लूरल कैसे बनेगा? तो स्टमक में हमने लगा दिया ई एस और मोनार्क में हमने लगा दिया ई एस। ठीक है, यहां भी लास्ट में क्या था? स्टमक के लास्ट में सी एच था, मोनार्क के लास्ट में सी एच था। ठीक है, और देख लीजिए 5 लिखे हैं, यहाँ भी सी एच, 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 पांचों में सी एच लगा है।
3 के एंड में हमने ES जोड़ा तो ये सेंटेंस, ये वर्ड करेक्ट है। 2 में हमने ES जोड़ा तो ये इनकरेक्ट है। वाई, ऐसा क्यों? ये भैया को ये कौन सी तरीका है? मतलब आप एक बार कह रहे हैं कि CH से एंड होने वाले वर्ड्स में ES लगा दीजिए, प्लूरल बन गया, और हमने वही काम कर दिया नीचे, तो ये गलत हो गया। ऐसा क्यों? आप करें तो सही, हम करें तो गलत, ये तो नाइंसाफी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ है ऐसी रूल्स कुछ हैं। तो ये CH में ES लगाने की एक टेक्निकलिटी है। अब वो टेक्निकलिटी क्या है? वाजिब भी है, ऐसा नहीं है कि निराधार है। आइए हम लोग उसी पर डिस्कस कर लेते हैं। क्यों अगर CH वाले में ES लगा दिया हमने, नीचे वाले दो, तो वो गलत क्यों होंगे? ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। देखिए बेटा, CH का प्रोनाउंसिएशन हम लोग दो तरह से करते हैं। एक CH का प्रोनाउंसिएशन चा की तरह करते हैं और एक CH का प्रोनाउंसिएशन हम का की तरह करते हैं। ठीक है ना? तो जो चा की तरह प्रोनाउंस करते थे उसमें हम क्या जोड़ते हैं? ES, और जो का की तरह प्रोनाउंस करते थे उसमें केवल S जोड़ते हैं। तो जैसे CH वाले में देखो, हम जब लिखे थे बेंच, तो बेंच में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या था? च था। और जब हमने मोनार्क लिखा था तो इसमें मोनार्क में CH का प्रोनाउंसिएशन क्या किया था? का किया था। आप इसको पढ़ के देखिए, क्या है ये? मोनार्क, मोनार्च नहीं, मोनार्क। ये क्या है? स्टमच नहीं होता, स्टमक होता है। स्टमक में लास्ट में क्या बोल रहे हैं? का बोल रहे हैं। क्योंकि जब हम इसको, इस CH को का बोल रहे हैं, तो इसका प्लूरल क्या होगा? केवल S होगा। और बेंच बोलेंगे तो इसमें क्या लगाना होगा? ES लगाना होगा। बेंचेज होगा और ये मोनार्क्स होगा। ठीक है ना? बात समझ में आई? तो जब भी कोई वर्ड जिसके लास्ट में CH लगा हो, ठीक, और उसका उच्चारण क की तरह कर रहे हैं, तो उसका प्लूरल बनाते समय आप S लगाइएगा, और जिसका उच्चारण च की तरह कर रहे हो उसका प्लूरल बनाते समय ES लगाइएगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? नो। अब आप कहेंगे मैं ही पूछा, मैं ही जवाब दिया, तो आखिर कौन दे जवाब? या तो हम लाइव पढ़ाएं, तो मैं ही खुद टीचर भी बन जाता हूँ, और कभी मैं ही तुम लोगों की ओर से स्टूडेंट भी बन के जवाब भी दे लेता हूँ। ठीक है? मुझे समझ में आ गया तो मुझे लगता है तो मैं भी समझ में आ गया, क्योंकि जब मैं पूछता हूँ कि समझ में आया कि नहीं आया, तब मैं स्टूडेंट बन के पूछता हूँ। चलिए, CS तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, बोर्ड में जगह भर गई थी। अगला हम लोग लेते हैं कौन सा? X। वर्ड्स एंडिंग विद X टेक्स ES टू मेक इट प्लूरल। तो X से एंड होने वाले 2-3 वर्ड्स हमें बताइए भाई। एक वर्ड तो यही है जिससे सब लोग परेशान हो जाते हैं मार्च अप्रैल में। एक हो गया टैक्स, और एक और क्या है? बॉक्स। ठीक है ना? दो तो अभी हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं, और कोई याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, चलो बाद में देखा जाएगा। तो टैक्स लिखा था, तो टैक्स का प्लूरल बनाते समय आप इसमें क्या लगाएंगे? देखिए, X से एंड होने वाले वर्ड्स का प्लूरल क्या होता है? टैक्सेस। बॉक्स का प्लूरल होना होगा तो इसका क्या बनता है? बॉक्सेस। किंतु अगर ऑक्स लिखा होगा तो इसका प्लूरल क्या होगा? कैन यू टेल मी? देखो, ऑक्स का हमने बना दिया ऑक्सेस, तो भैया ये बड़ी बड़ी गलती हो गई। ऑक्स का ऑक्सेस नहीं होता। फिर वही बात यार, जब टैक्स का टैक्सेस हो सकता है, बॉक्स का बॉक्सेस हो सकता है, तो ऑक्स का ऑक्सेस क्यों नहीं होगा? ये अंग्रेजी भी ना, तो ये नहीं होगा। ये क्या होगा? ये होगा ऑक्सन। लो, आप मिलो इनसे। ये कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक दो इस तरह के एक्सेप्शंस होते हैं। मैंने कहा था ना, इन्हीं पर तो नजर रखनी पड़ेगी। जब जनरल रूल है, बड़ी मेहनत से तैयार किया कि किसके किसके बाद हमें ES जोड़ना है, किसके किसके बाद ES जोड़ना है, उसी में CH ने और X ने नखरा कर दिया। चलिए ठीक है भाई, इनको भी मनाइए, गर्ज आपकी है। हाँ, अभी एक तो रह ही गए Z। ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में क्या होता है? Z होता है, इनका भी प्लूरल बनाने के लिए ES लगाते हैं। तो हमें ज्यादा वर्ड तो याद ही नहीं है जिनके लास्ट में Z लगा हो। ठीक है, 2-1 वर्ड है ऐसे, क्विज है, टोपाज है, ऐसे ही 2-1 वर्ड है
तो क्विज है, मान लो क्विज का प्लूरल बनाना हुआ तो आप क्या कर देंगे, क्विजेस कर देंगे, ठीक है, ये हो गया प्लूरल। तो आज वाले से सबसे खतरनाक वाला जो है, जो पूछा जाता है, उसमें सबसे खतरनाक वाला पूछा जाता है कौन सा, एक ये वाला ऑक्स वाला पूछा जाता है, और एक स्टमक वाला पूछा जाता है, स्टमक और मोनार्क। क्यों ये पूछा जाता है, क्योंकि देखो बच्चा, सी एच का प्लूरल बनाते समय ई एस लगता है, ये दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं, हमने आज कोई नई बात नहीं बताई। तो एग्जामिनर को भी, पेपर सेटर को भी ये पता होता है कि ये बात सबको पता है, जिसके लास्ट में सी एच लगा होगा उसका प्लूरल बनाते समय ई एस लगा देंगे, तो वो क्वेश्चन में वो वाला पूछेंगे जिसके लास्ट में सी एस लगा होगा किंतु ई एस नहीं लगेगा, सिंपली एस लगेगा। पूछते तो वहां से हैं, ठीक है। तो आप लोग हमेशा वीक पॉइंट पर नजर रखिए, दुश्मन को मारना है तो उसकी कमजोरी जानिए। चलिए, ई एस लगाने वाले रूल्स तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, आई थिंक कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे रूल की ओर, ठीक है। तो दूसरा रूल है हमारा, तीसरे में आ गए। तीसरा है ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में वाई हो, ठीक है ना, एंडिंग विद वाई, ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में वाई लगा हो। तो इसका प्लूरल क्या बनाएंगे, वाई में जब हम एस लगाने लगते हैं तो दो चीज बनती है, एक तो y की जगह आई ई एस हो जाता है, और कभी कभी y में केवल s जुड़ जाता है, दो चीजें होंगी। कैसे कैसे क्यों होगा ऐसा, देखिए, जब वावेल के साथ y होगा, वावेल के साथ y होगा तो ये y s होगा, और कॉन्सोनेंट के साथ y होगा तो ये आई ई एस हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, वावेल, अगर लास्ट में वावेल हो, लास्ट में y हो और उसके पहले कोई वावेल लगा है तो, और अगर उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट लगा है तो। अब एक उदाहरण की तरफ पे देख लीजिए, तब आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे लिखा बॉय और जैसे लिखा बेबी, दो वर्ड हमने लिखा, तो एनालाइज करिए इसको कि बॉय में जो वाई लास्ट में आया है, इसके पहले क्या आया है, वावेल आया है ओ, और इसमें जो लास्ट में वाई है उसके पहले क्या लगा है, बेबी में बी आया है कॉन्सोनेंट। तो बेबी में वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, बॉय में वाई के पहले वावेल है। तो जिसमें पहले वावेल है वाई के, वो कैसा बनेगा, सिंपली केवल एस लगा देंगे, ये हो गया बॉयज। और जो बेबी लिखा है जिसमें वाई के पहले कॉन्सोनेंट लिखा है, इसका जब हमें प्लूरल बनाना होगा तो इस वाई की वो हटा करके इसकी जगह क्या कर देंगे, आई ई एस, ठीक है। तो ये दो तरीके थे, y के पहले वावेल है तो क्या लगाया, केवल वाई एस जैसे बॉय। अगर y के पहले कॉन्सोनेंट है तो y की जगह पर आई ई एस हो जाएगा जैसे बेबीज, ठीक। आई थिंक यू आर क्लियर। तो इसके कुछ उदाहरण आप लोग देख लीजिए, फिर जब कुछ उदाहरण देख लेते हैं तो फिर हम समझ जाएंगे कि आप क्लियर हो गए। कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं और इधर आप प्लूरल बनाइएगा। ये है सिंगुलर और ये हैं प्लूरल। हम आपको वर्ड्स दे रहे हैं पार्टी और वर्ड हमने दिया आपको ये मंकी, पार्टी है, मंकी है, और बॉडी है, और एक वर्ड है आर्मी है, और एक वर्ड है हॉलीडे, और एक वर्ड है टॉय। ये आपको हमने दिए, ठीक है। आज कितने वर्ड दिए, 1 2 3 4 5 6, ये वर्ड हमने आपको दिए प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड हमने आपको प्लूरल बनाने के लिए दिए हैं, तो अब क्या सोच रहे हैं कि हम बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे,
ये आप प्लूरल बनाइएगा, ठीक है ना। अब इसका प्लूरल क्या होगा, इसका कैसे होगा, इसका कैसे होगा, एस लगेगा कि वाई हट के आई ई एस होगा। ये मैं पूछ रहा हूं तो बताऊं क्यों, आज पूछ रहा हूं, आप लोग अपना लगा के सॉल्व करके रखे रहिएगा। अब हो सके तो मुझे इनका प्लूरल व्हाट्सएप पे या उसमें कमेंट बॉक्स में ही सेंड कर दीजिएगा। अच्छा तो है भाई, आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, कितने वर्ड हैं प्लूरल बना के सेंड कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। अगर संतुष्ट हो गया तो ठीक है, अगर सबका सही है तो वाह बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर अगले दिन में बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा इसका प्लूरल क्या होता। कोई बड़ा कठिन सवाल नहीं दिया है बच्चा, जवाब जरूर देना, नहीं तो मैं समझूंगा कि किसी की समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। प्लूरल बनाने के दो तरीके हम लोगों ने आज डिस्कस किए। प्लूरल बनाने के जो और तरीके हैं, जैसे लास्ट में एफ लगा है तो क्या करेंगे, लास्ट में ओ लगा है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के 2-3 डिस्कशन और हैं। तो कल शायद मैं ये प्लूरल बनाने का जो तरीका है वो ख़त्म कर लूँगा। उसके बाद एक क्लास और बचेगी प्लूरल को लेकर के। मैंने कहा था 3 क्लास लेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, इसको यहीं वाइंड अप करते हैं, कल मिलेंगे फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए, पढ़ाई का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।